Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Monday and the time duration is around 1:35 p.m. in the afternoon, and today we are going to talk about the polling process. अभी as you all know, today is Monday, तो आपको बताइए प्रोसेस के बारे में क्या सिनेरियो है. आज से स्लॉट्स वगैरह आपके मंडे टू फ्राइडे ओपन होते हैं, और अगर मैं वर्क वीज़ा के लिए बोलूँ तो उनका जो प्रीफर्ड टाइम रहता है वो है वेंसडे थर्सडे फ्राइडे. बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द अपॉइंटमेंट इन अदर कैटेगराइजेशन लाइक आपका नेशनल स्टडी और नेशनल डिपेंडेंट पी नेशनल जो आपका पीएचडी स्टडी वाला जो कैटेगरी है, अगर आप उसमें देखते हैं तो मंडे टू फ्राइडे लोग स्लॉट्स आपके कभी भी रिलीज करते हैं. देर इज नो फिक्स टाइम फॉर दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, टुडे आई एम गोना एड्रेस 2 और 3 क्वेरीज रिगार्डिंग द प्रोसेस. जो पहली क्वेरी आपकी पूछी है किसी ने, पॉइंट नंबर 10 में किसी का रिजेक्शन आया हुआ, तो उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वगैरह जो लगाते हैं वो पूछ रहे थे कि प्रॉपर्टी में क्या कागज़ लगाए हम. जो आपकी प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पे है, अगर आपका रजिस्ट्री है, देन यू कैन शो दैट डॉक्यूमेंट एज अ एक्ट ऑफ प्रूफ फॉर आपका जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग. और इसके अलावा कुछ बिजनेस है तो आप बिजनेस के डॉक्यूमेंट लगा दो, और अगर प्रॉपर्टी है तो फिर जो आपके प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कागज है आप उसको लगा दो. उसका फर्स्ट आपका क्वेरी मैंने रिजॉल्व कर दिया. अपार्ट फ्रॉम दैट, द सेकंड क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम समवन. वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया. उन्होंने मेंशन किया था कि अगर पोलैंड में अगर वहाँ पे जाएँ तो बैंक जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ अराउंड 3250 PLN. जो PLN आपने मेंशन किया, PLN अगर आप देखोगे अमाउंट बहुत कम हो जाता है, 3250 PLN, 35-40 हज़ार रुपये के आसपास होगा. बट थिंग इज PLN की जगह आपका मैंने यूरो बोला था. अगर जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ अराउंड 2200 यूरो से आपका 3500 यूरो के बीच में होती है. अगर आप देखोगे तो कम से कम आपका 2-2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए के बीच में अमाउंट जाता है. और अगर आपने जो मेंशन किया वो PLN मेंशन किया है, उसका अमाउंट है अप्रॉक्सीमेटली 30,000 to 40,000. अगर इतना शो करोगे तो फिर 3 नंबर में आपका रिजेक्शन आना तय है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, देर इज़ वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रोसेस. वाई द पॉइंट नंबर 10 रिजेक्शन जो आपका आता है, वाई इट कम्स. सो द रीज़न बिहाइंड द पॉइंट नंबर 10 इज इट कैन बी ड्यू टू योर डॉक्यूमेंटेशन. और डॉक्यूमेंट आपके देखते हैं, आपके जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसको लगता है कि जो आपका जो प्रायर एक्सपीरियंस है डॉक्यूमेंट है, दे आर नॉट वैलिड एज पर द रिक्वायरमेंट. और दिस कैन बी अ रीज़न. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अदर रीज़न आपका होता है इमिग्रेशन ऑफिसर पर आपका डिपेंड करता है कोटा क्या है. अगर 10 कैंडिडेट का कोटा है अप्रॉक्सीमेटली और 100 लोगों ने लगाया तो फिर वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके 50 कैंडिडेट वो लोग फिल्टर आउट कर देते हैं अदर किसी और पॉइंट नंबर में, जैसे किसी का 3 नंबर डॉक्यूमेंट में आता है, किसी ने अपना इनकम टैक्स 4 नंबर गलत लगा रखा है, या फिर किसी का कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर इसमें 50 कैंडिडेट फिल्टर आउट हो जाते हैं, देन अगैन अप्रॉक्सीमेटली 50 कैंडिडेट आपके बचते हैं. और उनको अगर 100 में से 10 लोगों को वीज़ा देना है तो फिर जो 40 कैंडिडेट हैं, 40 कैंडिडेट में ऐसा होता है वो लोग मास में पॉइंट नंबर 10 का रिजेक्शन दे देते हैं. अगर आपकी ऑलरेडी अगर आपका सारा आपने फाइलिंग वगैरह स्ट्रॉन्ग करा है तो फिर उसमें क्या होता है, आपका जो रिजेक्शन आने के चांसेस होते हैं वो आपके पॉइंट नंबर 10 पे ही होते हैं. और ये पूरा इमिग्रेशन ऑफिसर पर डिपेंड करता है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको देख के ये लोग अपना डिसीजन वगैरह लेते हैं. और पैरामीटर में क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस हो गया, कोटा हो गया, और फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन. 3 चीज़ होती हैं, इसके बेसिस पे ये लोग आपका रिजेक्शन दे देते हैं. इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर भी ये डिपेंड करता भी है, और उनका कोटा जो मेन चीज़ है, जो मेन फैक्टर इज द कोटा. जितना उनका रिक्वायरमेंट होगा उतने कैंडिडेट वो लोग वहाँ यहाँ से वहाँ भेजेंगे. और उसके अलावा जो एडिशनल कैंडिडेट है उनका रिजेक्शन आना तो फिर नॉर्मल बात है. एडिशनल कैंडिडेट वो लोग यहाँ से वहाँ सेंड नहीं कर सकते हैं, और एडिशनल वीज़ा वो लोग लगा भी नहीं सकते हैं. तभी ऐसा होता है, अगर आपने देखा होगा बहुत सारे लॉट का ऐसा और का, अगर जिसने जैसे अगर एक आपको सिचुएशन बताऊं, पिछले बार की आपकी मार्च अप्रैल की बात है, उसमें एक लॉट था, उसमें सारे लॉट का 22 से 25 बंदों ने सबमिशन करा था. सबका उसमें अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट नंबर 10 का रिजेक्शन दे दिया था. तो इसका मतलब ये था कि उसमें उन लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं थी और कोटा उतना नहीं होगा उस टाइम तक. तो तभी उन लोगों ने क्या किया, जो सारा लॉट था उसमें 1-2 लोगों का वीज़ा लगा, और उसके अलावा जो 15 से 20 लोग थे उसमें से जो 15 कैंडिडेट का अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट नंबर 10 का रिजेक्शन आया था, इंटेंट टू स्टे वाला, जो आपका जस्टिफिकेशन फॉर द ट्रिप है, इसमें इन लोगों ने अपना रिजेक्शन दे दिया था. बाकी जो 5 कैंडिडेट थे उनको, कैंडिडेट ऐसे होते हैं अगर आप फाइलिंग वगैरह कर रहे हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट के अलग पॉइंट्स भी होते हैं जिसमें रिजेक्शन आते हैं. जैसे आपका 10 नंबर तो देते ही देते हैं, इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लोग 3 नंबर में आपका क्लिक कर देते हैं. अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग इशू करा है, अगर आपका इंश्योरेंस पैनल के अंदर नहीं है तो 4 नंबर पर वो लोग रिजेक्शन कर देंगे. तो इस बेसिस में इनका प्रोसेस वर्क करता है, और कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है पॉइंट नंबर 10 के लिए. पॉइंट नंबर जो 10 बनता है आपका, 3-4 फैक्टर्स हैं, उनको देखते हुए वो लोग अपना वीज़ा लगाते हैं, और उसके बेसिस में आपका पॉइंट नंबर 10 रिजेक्शन आता है. अगर आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो लोग और पॉइंट में आपके रिजेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि जो अदर पॉइंट्स हैं वो मैनेजेबल हैं. अगर आप फाइल स्ट्रॉन्ग करेंगे तो अदर पॉइंट्स में आपका रिजेक्शन नहीं आएगा. और अगर फाइल स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी अगर उनको रिजेक्शन देना है तो वो लोग क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 10 में आपका इंटेंट टू स्टे वाले में रिजेक्शन कर देते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी का देख लेते हैं क्या सिनेरियो है. एक बार अपॉइंटमेंट का दिखा देता हूँ आज क्या चल रहा है इसमें.
अपार्ट फ्रॉम दैट वन एवर आई गेट टाइम आई मेक अ Q&A सेशन विद यू गाइस, लाइव सेशन बनाने की कोशिश करूँगा मैं. लेट मी पुट द रैंडम इन्फॉर्मेशन राइट है. Just give me a moment. So I'm showing you the appointment scenario. अभी क्या चल रहा है इसमें. If I'll talk about the national visa right now in national employment category, there are no slots available. If I look for national dependent categorization, slots are open in 5 centers, and I think all the centers are located in south region, so the slots are available only for south location. If I'll talk about national dependent visa type, if I'll talk about national others, in this scenario I guess there is only one slot available, one center is available right now, that is for Hyderabad location. And if I'll talk about national PhD, I think slots are available in for south location only. And there is last category, and that is for national study visa. It is showing 3 centers are available right now, that is for north jurisdiction. Or the candidate who are looking for the appointment in study categorization, ये सब तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी तक का लास्ट वीक अगर 3-4 वीक की बात कर लूँ तो एवरीथिंग इज ऑन होल्ड. दे हैव नॉट रिलीज द स्लॉट्स एन एम्पल अमाउंट. जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उसके अंदर इन लोगों ने स्लॉट्स अपने रिलीज नहीं करे. तो मेरे को लगता है इस हफ्ते में ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके स्लॉट्स आपके दोनों कैटेगरी के अंदर ओपन हो. अगर मैं नेशनल स्टडी के बारे में बात करूँ तो नॉर्थ में तो खैर कोई प्रॉब्लम था ही नहीं. इफ आई टॉक अबाउट साउथ, सो आई थिंक देयर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग द अपॉइंटमेंट दिस वीक. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर थिंग. इफ आई टॉक अबाउट द वर्क वीज़ा अपॉइंटमेंट थिंग, नॉर्थ और साउथ दोनों जगह इन लोगों ने अपने पूरे होल्ड पर कर दिए. तो अगर स्लॉट्स अगर आपके ओपन हो तो मेरे को लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपका पीक टाइम रहता है, तभी ये लोग स्लॉट्स ओपन कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कीप एन आई ऑन द वेबसाइट 24/7. स्लॉट्स आपके कभी भी रिलीज हो सकते हैं. मेरे को लगता है इस हफ्ते कर सकते हैं लोग, अदरवाइज देखो क्या होता है. क्योंकि अभी तक का 1-1.5 महीने से आपका इन लोगों ने 1-1.5 महीना तो नहीं बोलूँगा, अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 23 अप्रॉक्सीमेटली, हाँ 1 महीना होने वाला है अब, तब से इन लोगों ने स्लॉट्स वगैरह आपके जो प्रॉपर अमाउंट होता है जितनी रिक्वायरमेंट है उतने में इन लोगों ने स्लॉट्स आपके रिलीज़ नहीं करे. एंड अगर स्लॉट्स रिलीज होते हैं तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपडेट करो. एंड आई एम ऑल्सो चेकिंग द वेबसाइट 24/7. अगर आज ओपन होते हैं तो फिर देखते हैं, अगर मैं लॉगिन करूँगा तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा. अदरवाइज कभी भी स्लॉट्स ओपन होते हैं तो यू कैन ऑल्सो फॉलो द प्रैक्टिस एंड मेंशन दैट थिंग ओवर देयर इन कमेंट सेक्शन. आई थिंक अगर स्लॉट्स ओपन होते हैं तो आप भी इन्फॉर्म कर दो, और मैं भी कर दूंगा, या फिर any other individual who is looking this channel and he finds that the appointment are available, then they can also mention the same information right here in this comment section. It is gonna help a lot of candidate, because जैसे आप वेट कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, वो लोग भी अपने स्लॉट्स के लिए वेट कर रहे हैं. और अगर आप किसी को बताओगे इसकी हेल्प हो जाएगी तो आई थिंक दे आर गोना सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी. आई कैन से पैसा तो आपका जा ही रहा है, इसके अलावा अगर आपका जो पैसा है, पैसे के अलावा पीपल आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस प्रोसेस. तो फिर मेरे को लगता है लोगों का थोड़ा टाइम बच जाएगा, क्योंकि जिसको रिक्वायरमेंट है, जिसका एडमिशन वगैरह हो गया है, आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट वीज़ा कैटेगराइजेशन. अगर किसी ने अपना ऑफर लेटर वहाँ से, अगर उस यूनिवर्सिटी से आ गया, जैसे वॉर्सो आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से एडमिशन आपका लेटर आ जाता है, आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा है और आपका इनटेक अपकमिंग मंथ्स में है, तो आई थिंक दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर द कैंडिडेट. दे आर वेरी आई थिंक दे आर वेरी स्ट्रेस्ड फॉर नाउ, क्योंकि उनको अपना इंडक्शन वगैरह भी करना है. अगर इसमें अगर आप उनकी हेल्प कर दोगे, या फिर आपस में आप लोग भी चेक करते हैं, तो फिर ऐसा होगा, उनकी हेल्प भी हो जाएगी, आपकी हेल्प भी हो जाएगी. और अगर स्लॉट्स वगैरह ओपन होंगे तो मेरे को लगता है कि जो स्टडी वीज़ा के अंदर स्लॉट्स ओपन होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ओपन होते हैं. आधे से 1 घंटे के लिए आपके अगर स्लॉट्स ओपन होते हैं, तो फिर आप लोग, मेरे को लगता है कि जितने भी लोग अभी प्रोसेस में अप्लाई करें, दे कैन ईजिली बुक द अपॉइंटमेंट. जस्ट लाइक द नेशनल स्टडी कैटेगरी फॉर दिस नॉर्थ जुरिडिक्शन, जैसे इसमें अभी स्लॉट्स वगैरह ओपन है, बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आप जब भी इसमें लॉगिन करते हैं, बुक करोगे तो या तो इसमें पेमेंट गेटवे में इशू आएगा, या फिर कैलेंडर आपका ग्रे आउट होगा. अगर इसमें आपका जो प्रॉब्लम आता है, इन दैट सिनेरियो यू कैन डू वन थिंग, बार बार आप मल्टीपल अटैम्प्ट करो, इसमें अप्लाई करो, और अलग अलग डिवाइस से आप लॉगिन करके चेक करते रहो. अगर कभी ना कभी ऐसा होता है कि ये ग्लिच हट जाता है और आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई टॉक अबाउट द वर्क वीज़ा, वर्क वालों का ऐसा है कि भाई उनका कोई डेडलाइन नहीं है. आई थिंक अगर उनका अभी नहीं मिलता तो अगले महीने मिल जाएगा. और वर्क वाले में भी पीपल आर वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम. अगर किसी का वर्क परमिट एक्सपायर होने नहीं वाला है अगर 1-2 महीने के अंदर, तो आई थिंक उनके लिए इशू नहीं है. जब भी स्लॉट्स वगैरह ओपन होंगे तो आप चेक कर सकते हैं, आपका कुछ ऐसा डेडलाइन वगैरह नहीं है. बट
स्टिल पीपल आर वेटिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अगर उनको मिल जाता अपॉइंटमेंट तो ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट वांट टू से हेल्प ईच अदर, अगर जितने लोग भी इसमें कनेक्टेड हैं, ताकि अगर आपको अगर कुछ अपॉइंटमेंट के बारे में पता चले, प्रोसेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है. शेयर इट विद द अदर पर्सन हु आर वेटिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. क्योंकि अगर आप सबमिशन करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आधी इन्फॉर्मेशन मेरे से भी कैंडिडेट कनेक्टेड है, अगर कोई सबमिशन करता है देन दे यूजुअली शेयर द इन्फॉर्मेशन व्हाट हैपेंड इन दिस प्रोसेस. और तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उससे ऐसा पता चलता है कि अभी करंट हैपनिंग क्या है, क्या अपडेट है प्रोसेस में. और अभी आने वाले टाइम पे देखते हैं. अभी तो खैर जो लास्ट सबमिशन हुए थे वर्क वीज़ा के अंदर, तो उसमें क्या हुआ कि रिजेक्शन बहुत आ रहे हैं. उसमें रिजेक्शन का रेशियो बहुत हाई है, और 10 नंबर का तो खैर आ ही रखा है. इसके अलावा अगर किसी ने कुछ डॉक्यूमेंटेशन में इशू करा है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर मेंटेन नहीं करा, तो आई थिंक 3-4 नंबर का उनका इसमें प्रॉब्लम आ रखा है. अगर कोई भी अभी सबमिशन करने जा रहा तो इंश्योरेंस अपना पैनल के अंदर ही परचेज करो, अभी भी आपको कह रहा हूँ. अदरवाइज यू गोना एंड अप गेटिंग पॉइंट नंबर 4 रिजेक्शन. और डॉक्यूमेंट वगैरह आप प्रॉपर प्रिपेयर करो जैसे आपका प्रोसेस वर्क करता है, एंड देन अपने एंड से पूरा फाइल स्ट्रॉन्ग बनाओ. और फिर 10 नंबर आएगा, दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट थिंग. वो आपके किस्मत पे डिपेंड करता है. इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन द इमिग्रेशन ऑफिसर एंड योर डेस्टिनी. अपने एंड से आप डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा प्रिपेयर करो. और मेरे को लगता नहीं है अगर आपका 10 नंबर के अलावा आपका किसी में भी कोई रिजेक्शन आना चाहिए. अभी मैं रिफ्यूज़ल लेटर जो है उसको पूरा डिस्कस कर दूंगा, कौन सा पॉइंट आपका किसके लिए बना है. और अगर 3 नंबर बताऊँ, 2-3 पॉइंट तो मेरे को अच्छे से पता है. अदरवाइज एक बार मैं अपना रिफ्यूज़ल लेटर निकालूंगा इसमें, और उसके बाद आई मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर सेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस. आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ. कीप ऑन चेकिंग द स्लॉट्स दिस वीक, और फिर देखो क्या होता है. अगर मैं चेक करूँगा कुछ अपडेट आता है, आई विल कीप यू पोस्टेड. थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे.